हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी एंड कॉम्पनसेशन लॉ के अंदर एक टॉपिक है आर्टिकल एंड एसोसिएशन। उसका पार्ट है रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो टॉपिक आज कवर करेंगे। अल्ट्रेशन इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जिसके अंदर बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किस किस तरीके की लिमिटेशंस होती हैं कि आप हर चीज़ अल्टर नहीं कर सकते। तो उन लिमिटेशंस को हम आज कवर करेंगे। अल्ट्रेशन शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। राइट, जो अल्ट्रेशन है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है, वो मतलब कुछ ऑड नहीं होना चाहिए कि इट सीम्स टू बी ऑड थिंग। राइट, एक मिनट, वो ऑड नहीं दिखना चाहिए। With the provision of the Companies Act 2013 or other statute, thus a company cannot alter its articles so to pay dividend out of the capital। मीन्स आप कुछ इस तरीके के प्रोविजंस इंसर्ट कर रहे हैं जो कि किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, तो आप वो इनकंसिस्टेंट हुआ। ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट अल्ट्रेशन हुई जो कि एक लिमिटेशन है। आप इस तरीके की अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। इन केस ऑफ इनएडिकेट प्रॉफिट, इनएडिकेट प्रॉफिट है, उसके बाद भी ये प्रॉफिट देना शेयर करना चाह रहे हैं शेयर होल्डर्स को, विच इज़ इनकंसिस्टेंट। इट इज़ कॉन्ट्रेरी ऑफ द सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सिमिलरली सब्सिडरी कंपनी, देखिए ये तो अभी तक यहाँ ये बात हुई कि अगर प्रॉफिट नहीं है कंपनी में और अब उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आर्टिकल में अल्ट्रेशन करके, तो वो अल्ट्रेशन वैलिड नहीं होगा, उस तरीके का अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही सब्सिडरी कंपनी है, जैसे कि सब्सिडरी कंपनी होती है, एक होल्डिंग कंपनी होती है, तो सब्सिडरी कंपनी cannot alter its article so as to hold share in the holding company। ठीक है, जैसा भी बताया कि सब्सिडरी कंपनी किसी भी तरीके की ऐसी अल्ट्रेशन नहीं कर सकती कि वो होल्डिंग कंपनी में ज़्यादा शेयर होल्ड कर पाए, इस तरीके का अल्ट्रेशन नहीं करेगी वो आर्टिकल्स में। इट इज़ कॉन्ट्रेरी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19। ठीक है, अब है अल्ट्रेशन शुड नॉट बी ऑप्रेसिव टू द माइनॉरिटी। किसी भी तरीके की माइनॉरिटी है जो कि एज में कम है या संख्या में कम है, इस तरीके की किसी भी तरीके की अल्ट्रेशन जो माइनॉरिटी को हार्म करती है, वो भी अल्ट्रेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। द अल्ट्रेशन शुड नॉट बी ऑप्रेसिव टू द माइनॉरिटी एंड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट and must not constitute a fraud on the minority। right, alteration must not be inconsistent। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। alteration must not be inconsistent with the condition contained in the memorandum। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजंस को ब्रीच करती हो, ठीक है, तो उस तरीके की अल्ट्रेशन भी वैलिड नहीं मानी जाएगी अंडर सेक्शन 14। द आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। मीन्स मेन हमारा डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। किसी भी तरीके की अल्ट्रेशन अगर की जा रही है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन को ब्रीच करती है, तो उस केस में भी क्या ये चीज़ें वैलिड नहीं होंगी। राइट, उसके बाद है अल्ट्रेशन मस्ट नॉट इनकंसिस्टेंट। 1 मिनट, अल्ट्रेशन मस्ट नॉट, राइट, ये मेमोरेंडम का पढ़ रहे थे। अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन कंटेन इन द मेमोरेंडम। राइट, द आर्टिकल आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। ठीक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, हैंस शुड नॉट ओवरराइड द मेमोरेंडम। तो किसी भी तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन को अगर हमारी ऐसी अल्ट्रेशन जो कि हम एओ में कर रहे हैं जो कि ब्रीच करती है, तो वो अल्ट्रेशन भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, और वो भी इसीलिए इस तरीके की अल्ट्रेशन वैलिड नहीं होती है। अल्ट्रेशन मस्ट नॉट इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर। देखिए, पहले से अगर कोई पर्सन मेंबर है, शेयर होल्डर है, अगर आप उसके 5 शेयर्स थे, तो अगर वो
कल को किसी तरीके का लॉस होता है तो 5 शेयर का ही लॉस होगा उसे। लेकिन आप किसी तरीके का अल्ट्रेशन करके क्या कर सकते हैं, क्या कर दें उसकी 10, मतलब अभी 5 की लायबिलिटी है उसकी, 10 की लायबिलिटी कर देंगे तो ये भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात इसमें कही की जा रही है। Alteration must not increase the liability of existing member by altering article. Shareholder cannot be asked to pay more than their liability. जैसे इसमें 5 शेयर की लाइबिलिटी थी कि कल को कंपनी को लॉस होगा तो इस शेयर होल्डर को सिर्फ 5 शेयर का लॉस होगा, लेकिन इस ऐसा कोई ऑल्ट्रेशन किया जाता है एओए में जिससे कि शेयर होल्डर को 10 शेयर का लॉस होगा, तो उस केस में भी ये ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रही है। अल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड टू द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, मीन्स अगर किसी भी तरीके का अल्ट्रेशन किया जाता है तो वो किसके लिए बेनिफिटेड होना चाहिए, वो कंपनी के लिए बेनिफिटेड होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी बोनाफाइड टू द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। द अल्ट्रेशन शुड बी इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, राइट। Must be bona fide to the benefit. On the other hand, alteration made bona fide in the interest of the company shall be valid, even if it is likely to affect adversely the personal interest of the some of the member of the company. Means इसका क्या मतलब कहा जा रहा है कि मतलब अगर कंपनी के लिए तो कोई चीज़ अच्छी है, ठीक है, ये माना जाता है कि कंपनी के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है और कंपनी को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, लेकिन किसी पॉइंट पर वो चीज़ किसी पर्सनल के लिए, जैसे 5 शेयर होल्डर है, ए है, बी है, सी है, डी है, काफ़ी सारे शेयर होल्डर हैं, लेकिन बी के लिए जो डिसीजन लिया जा रहा है ना वो बी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के लिए वो अच्छा है। तो इस केस में भी क्या होगा, ये ये वैलिड माना जाएगा, ये अल्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा, लेकिन उसी केस में वैलिड माना जाएगा जब ये कंपनी के लिए बेनिफिट हो। अगर ये किसी पर्सन के लिए बेनिफिट करता है कोई अल्ट्रेशन, कोई बदलाव, लेकिन वो कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं करता, तो वो भी रिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, अल्ट्रेशन मस्ट नॉट अलाउ एनीथिंग विच इज़ इलीगल, अनलॉफुल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है। ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी भी तरीके का ऑल्ट्रेशन अगर किया जा रहा है जो कि उस किसी भी इंसान को इस तरीके से उस इंसान को जो इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है वो उसको क्या करता है, नुकसान देता है, उसको उसके राइट से डिप्राइव करता है, तो क्या होगा इस केस में, इस तरीके भी अल्ट्रेशन वैलिड नहीं होगी। इफ़ अ पर्सन एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट प्योरली ऑन द टर्म ऑफ आर्टिकल, देखिए प्योरली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्टिकल द अल्ट्रेशन शैल बी वैलिड एंड बाइंडिंग अपॉन सच पर्सन। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि अगर कोई पर्सन के साथ अल्ट्रेशन मस्ट नॉट डिप्राइव एनी पर्सन, कोई भी अल्ट्रेशन किसी भी पर्सन को उसके राइट से डिप्राइव नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है और सिर्फ बेसिस क्या रहता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट करने का बेसिस एओए रहता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और कल को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन आती है तो उस केस में वो पर्सन लायबल होगा, मतलब वो उस पर्सन को वो चीज़ें माननी पड़ेगी, ये अल्ट्रेशन हुई है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये अल्ट्रेशन मेरे लिए हानिकारक है, क्योंकि ये किसके लिए, ये वो इसका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही किस पे, एओए पे। ठीक है, थैंक यू क्लास, ये आपकी आज की क्वेरी थी, अगर कोई और क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, I will solve it. Thank you.